हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग हाजिर हैं टॉप 100 जीके जीएस के प्रश्नों के साथ, जो आपके आगामी परीक्षा बीपीएससी, एईडीओ, बिहार एसएससी, रेलवे, एसएससी इत्यादि, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा इत्यादि में काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम लोग 100 चुनिंदा प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा में हूबहू देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। तो इसका जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो जो भारत का जो संविधान था वह लागू हुआ था 26 जनवरी के दिन। याद रखेंगे कि भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8, कहता है कि भारत के संविधान का निर्माता कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान का निर्माता थे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वही बात अगर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में है भारत के पहले प्रधानमंत्री की, तो वो हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है। तो यह है लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो वह है सी राजगोपालाचारी। इन प्रश्नों में अभ्यर्थी उलझ जाते हैं, तो इसके लिए कंफर्म हो लीजिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। बात करते हैं यूएनए की स्थापना, तो 24 अक्टूबर 1945। यूनेस्को का मुख्यालय, क्वेश्चन नंबर 14 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ था, ये कहाँ है, तो वह है पेरिस, फ्रांस में। आगे हम लोग देखते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नासा का जो मुख्यालय है वह अमेरिका में है, वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 17 कहता है कि आरबीआई की स्थापना, तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आरबीआई की राष्ट्रीयकरण, तो वह 1 जनवरी 1949। और 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, तो 1 जुलाई 1955। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि भारतीय रुपये का प्रतीक कब अपनाया गया। तो ये जो भारतीय रुपये का जो प्रतीक है, जो इस तरह से लिखा जाता है, उसे 2010 में अपनाया गया। इस प्रतीक को, इस संकेत को डी उदय कुमार नामक व्यक्ति ने दिया था। आगे कहता है कि भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारत के पहले नागरिक कौन, तो वह होते हैं राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के सबसे बड़ी नदी, तो यह है गंगा। और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो है राजस्थान। आगे हम लोग देखते हैं भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से, तो वह है गोवा। बात करेंगे भारत की सबसे लंबी नदी, तो यह है गंगा, जिसकी अनुमानित लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यह है कंचनजंगा। लेकिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात होगी तो वह है माउंट एवरेस्ट, हिमालय, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे हम लोग देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है जोग या जोग फॉल्स, कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़ी झील, तो यह है बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वह है मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे भारत की सबसे बड़ा
रेगिस्तान। तो जब भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का जिक्र आता है तो वह है थार रेगिस्तान जो है राजस्थान में। लेकिन जब विश्व की बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह सहारा रेगिस्तान है जो अफ्रीका में है। आगे हम लोग देखते हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की पहली राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले उपराष्ट्रपति। तो जो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो यह थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। बात करेंगे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की तो वो थे हरिलाल जे कनिया। अगला क्वेश्चन है पहला एशियाई नोबेल विजेता। जो पहला जो एशियाई नोबेल विजेता थे वह थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री तो वो थे राकेश शर्मा, 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। भारत का जो पहला उपग्रह है वह है आर्यभट्ट, जो 1975 ईस्वी में रूस की सहायता से भारत ने छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है इसरो की जो स्थापना है वह है 1969 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में स्थित है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 का था भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री तो वह कल्पना चावला जी थी। और भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया 1966 ईस्वी में चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली मिस यूनिवर्स। तो जो भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी वह थी सुष्मिता सेन, 1994 ईस्वी में इनका चयन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कहता है कि पहला एशियाई खेल कहां हुए थे? यह हुआ था नई दिल्ली में सन 1951 ईस्वी में। बात करते हैं ओलंपिक की। तो ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था? तो 1900 ईस्वी में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कहता है कि भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में पोखरण राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दूसरा परमाणु परीक्षण भी पोखरण में ही 1998 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। और संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। तो 55 में है संविधान सभा की स्थापना। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक और बैठक होती है और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, जिनको 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है संविधान को लागू करने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। बात करते हैं लोकसभा का कार्यकाल। तो 5 वर्ष। राज्यसभा की बात करेंगे तो कार्यकाल उसका जो होता है 6 वर्ष का होता है
और वह अस्थाई सदन है या और उच्च सदन है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में ही स्थित है। अगला बात है कि भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा सदस्य राज्य, तो वह है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश से ज्यादा राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 कहता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला जो राज्य था वह था राजस्थान, जिन्होंने 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में, जिसे बदल करके नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। क्वेश्चन नंबर 68 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो 5 वर्ष होता है। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो 70 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा राष्ट्रपति। और 71 कहता है कि पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कौन सा है? तो श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करें PSLV, तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV का जो फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपया जारी करता है? तो वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। और मुद्रा छापता है? तो RBI ही नोट को छापता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्के बनाता है? तो सिक्के बनाना भारत सरकार का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसकी संख्या 25 है। बात करेंगे लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या, तो 552। लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या 545, लेकिन अधिकतम सदस्य कहेगा तो 552। राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या 245। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वह है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 82, सत्यमेव जयते लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। और जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, वह है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जो है मुंबई से अहमदाबाद के लिए है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर, तो यह मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। कहता है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है कोणार्क, उड़ीसा में सूर्य मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाल किला किसने बनवाया था? तो वह बनवाया था शाहजहां। ताजमहल की बात करें तो ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। लेकिन बात करेगा इंडिया गेट, तो इंडिया गेट है नई दिल्ली में। इंडिया गेट जो है वो नई दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो वह है मुंबई में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार। चार मीनार कहाँ है? तो जो चार मीनार है वो हैदराबाद में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब है। एलोरा की गुफाएं, एलोरा अजंता की जो गुफा है वो महाराष्ट्र में है। और हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी
जयपुर और बिहार की राजधानी पटना है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह लखनऊ है और झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है। अब भारत का जो पहला आईटी सिटी है वह है बेंगलुरु, कर्नाटक। आशा करता हूं यह टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।